दोस्तों, नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद ये वो शब्द हैं जो आपको हर फील्ड में ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, नेपोटिज्म का इस टाइम सबसे ज्यादा बोलबाला है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की गाड़ी नेपोटिज्म के पहियों पर ही चल रही है। लेकिन दोस्तों, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो कि नेपोटिज्म से नहीं बल्कि खुद अपनी मेहनत के बलबूते न सिर्फ इस इंडस्ट्री में आए बल्कि यहाँ पर अपनी एक गहरी छाप भी छोड़ी। और इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे स्टार्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने बल पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाह हर एक्टर रखता है। तो दोस्तों, जब टैलेंटेड एक्टर की बात हम कर ही रहे हैं तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आयुष्मान खुराना का आता है। दरअसल आयुष्मान खुराना वो नाम है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने पॉप स्टार नाम के एक शो में एंट्री ली, पर वहां पर उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। और फिर इसके बाद उन्होंने MTV के शो रोडीज में भी काम किया। और फिर उस शो को जीतने के बाद उन्होंने अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद आयुष्मान ने थिएटर से लेकर रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी और टीवी एंकर के साथ साथ बड़े बड़े शोज को होस्ट करने का भी काम किया। लेकिन इतना करने के बाद भी इस सितारे का सुपरस्टार बनने का जो ख्वाब था वो अभी भी अधूरा ही था। और फिर आयुष्मान के पास विकी डोनर फिल्म का ऑफर आया, लेकिन यह फिल्म थोड़ा लीक से हटकर था। हालांकि आयुष्मान लीक से हटकर ही फिल्मों को करने के लिए ही तो जाने जाते हैं, और इसी वजह से उन्होंने विकी डोनर करने के बाद धीरे धीरे अंधाधुंध, बधाई हो, बरेली की बर्फी और गुलाबो सिताबो जैसे ही और भी बहुत सारी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का मन मोह लिया। और अब वह इंडस्ट्री के अंदर एक सेल्फ मेड सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव वह सितारे हैं जिन्होंने यह साबित करके दिखाया है कि एक एक्टर बनने के लिए आपको स्मार्ट लुक और पर्सनालिटी की जरूरत नहीं है। आप अपने टैलेंट के बलबूते पर ही इस इंडस्ट्री में स्टार का दर्जा पा सकते हैं। हालांकि अपने करियर के शुरुआती समय में वह कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन वहां उन्हें कोई भी रोल नहीं मिल रहा था। और फिर थक हार कर उन्हें रन मूवी में एक न्यूज रिपोर्टर के तौर पर काम मिला और यहाँ से उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री का सफर शुरू हो गया। और फिर इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते हुए बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से इस लिस्ट का अगला नाम बॉलीवुड की असल क्वीन कहे जाने वाली कंगना रनौत का है। दोस्तों, आज के समय में जिस तरह से कंगना ने नेपोटिज्म को करारा जवाब देकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद को एस्टेब्लिश किया है, वैसा किसी भी एक्ट्रेस के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि शुरू के समय में बॉलीवुड के कनेक्शंस तो दूर की बात है, कंगना के पास उनकी खुद की फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था। और फिर दिल्ली में कई सालों तक थिएटर आर्टिस्ट का काम करने के बाद कंगना ने मुंबई आने का फैसला किया। लेकिन यहाँ उन्हें लगातार कभी उनकी खराब इंग्लिश की वजह से तो कभी नेपोटिज्म की वजह से असफलता का मुंह देखना पड़ा। हालांकि 2006 में गैंगस्टर मूवी में काम करने के बाद से कंगना धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ गईं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में अगला नाम है द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। दरअसल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखने के बावजूद भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनकी जिंदगी में हमेशा उनके लुक्स और पर्सनालिटी की वजह से रिजेक्शन झेलनी पड़ी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और शुरुआती दौर में उन्हें जो भी छोटे मोटे रोल मिलते वह करने से मना नहीं करते। हालांकि नेपोटिज्म के चक्कर में इस टैलेंटेड एक्टर का टैलेंट भी दबा रहा और उन्हें कई साल बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी से पहचान मिलनी शुरू हुई। और अब तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद को बॉलीवुड में एक स्टेब्लिश एक्टर के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। और दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार भी हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर हैं। दरअसल मुंबई में कुंदन की ज्वेलरी बेचने से लेकर बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने जैसे ही कई सारे छोटे छोटे काम करके अक्षय कुमार अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और फिर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। हालांकि कई सारे स्ट्रगल के बीच जब एक बार अक्षय कुमार का एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट फ्लाइट लेट हो जाने की वजह से मिस हो गया, तब वो अपना पोर्टफोलियो लेकर नटराज स्टूडियो पहुंच गए, जिससे कि उन्हें 1-2 फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने के मौके मिल गए। और फिर मुख्य तौर पर सौगंध फिल्म से शुरू हुआ अक्षय का यह सफर आज भी जारी है।
और अब तो वह करोड़ों लोगों के दिलों में छाए रहते हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से लिस्ट में आगे हमने रखा है शानदार अदाकारी से सबका दिल जीतने वाली अनुष्का शर्मा को। वैसे तो अनुष्का मॉडलिंग के लिए मुंबई आई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वह एक एक्ट्रेस बनेंगी। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है, और इसी वजह से उन्हें यश राज बैनर की पहली फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में काम करने का मौका मिल गया। और यहाँ उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग का ऐसा जलवा बिखेरा कि उन्हें बैंड बाजा बारात जैसे ही और भी कई सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिलता गया। और फिर आगे उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी नेचुरल एक्टिंग की वजह से सभी लोगों का दिल जीता। और दोस्तों इसी तरह से बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर पंकज त्रिपाठी को तो आप जानते ही होंगे। दरअसल मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज करने वाले पंकज त्रिपाठी का भी यह सफर इतना आसान नहीं था। होटल में काम करने से लेकर बॉलीवुड में कदम रखने तक उन्होंने बहुत सारी परेशानियों को झेला है। हालांकि भले ही उन्हें शुरुआत में कुछ ऐसे रोल मिलते थे जिससे उनकी पहचान पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अनुराग कश्यप की मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम करने के बाद उन्होंने बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। और आज वह अपनी शानदार और रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए पूरे भारत में ही पहचाने जाते हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से लिस्ट में अगला नाम है इरफान खान का। हालांकि यह शानदार एक्टर अब हम सभी को छोड़कर तो जा चुके हैं, लेकिन अपनी लाजवाब एक्टिंग से इन्होंने भी नेपोटिज्म के कीड़ों को हमेशा अपने आप से दूर ही रखा, और इन्होंने अपनी अदाकारी के आगे किसी की भी नहीं चलने दी। हालांकि इरफान खान ने अपनी शुरुआत चाणक्य और भारत एक खोज की तरह ही कई सारे टीवी शोज से की थी, लेकिन फिल्म जगत में दर दर ठोकरें खाने के बाद उन्हें छोटे मोटे किरदार मिलने शुरू हो गए। हालांकि दोस्तों टैलेंट छुपने वाला कहाँ है, जल्दी उनकी एक्टिंग को लोगों ने नोटिस किया और फिर इरफान खान बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में गिने जाने लगे। हालांकि अब भी वह हमारे दिलों में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जीवित हैं। और दोस्तों रियलिस्टिक एक्टर्स में अगर हम मनोज वाजपेयी को ना गिने तो यह लिस्ट पूरी ही नहीं हो सकती। दरअसल मनोज NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कई बार रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने एक्टिंग पर ऐसी पकड़ बना ली कि उन्हें एक टीचर के तौर पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही बुलाया गया। हालांकि मनोज वाजपेयी ने भी टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद बहुत सारे परेशानियों को झेलते हुए फिल्म जगत में कदम रखा, लेकिन वह अपने टैलेंट के लिए देर ही सही पर पहचाने गए और उन्हें आज के समय में सबसे बेहतरीन एक्टर के तौर पर सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। हालांकि दोस्तों चलिए अब आज की इस लिस्ट में हम बात करते हैं उस चमकते हुए सितारे के बारे में जो हमारे बीच से खो गया है। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने किस देश में है मेरा दिल नाम के शो में बतौर सपोर्टिंग एक्टर से लेकर पवित्र रिश्ता जैसे सुपरहिट सीरियल में लीड एक्टर के तौर पर काम किया। और फिर टीवी सीरियल्स को छोड़ने के बाद जब उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा, तब यहाँ भी अपनी शानदार एक्टिंग से उन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया। और फिर फिल्म जगत में काय पोछे, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे के तरह ही कई सारे फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने नेपोटिज्म के कीड़ों को यह दिखा दिया कि वह उनसे बेहतर कर सकते हैं। हालांकि असल आईना दिखाने के बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगी, जिससे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से बदला लेने का सोच लिया। और फिर आखिरकार उन्होंने सुशांत के ऊपर ऐसा दबाव डाला कि वह खुद को सुसाइड करने से नहीं रोक सकी, और इस तरह से हमने एक असली एक्टर को अब खो दिया है। हालांकि दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग ही नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अगर ओवर एक्टिंग करने वाले बेकार एक्टर के फिल्मों को बाइकआउट करेंगे तभी असल टैलेंट उभर कर सामने आ पाएगा। आशा करता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसे आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। हालांकि दोस्तों इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए लाइव हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फैक्ट वाले चैनल पर आए हुए वीडियो से आप अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। और हाँ, मुझे पता है कि इस लिस्ट में बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस छूट गए हैं, जिन्हें कि आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो का पार्ट 2 में जब बनाऊंगा तो फिर आपके उन फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेस को जरूर ही शामिल करूंगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।